वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हम बात करेंगे बाबा अजीत सिंह जी के बारे में। उनके जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे। श्री गुरु गोविंद सिंह जी की पहली शादी लाहौर के निवासी सुबीखिए खत्री हरिजस की सुपुत्री बीबी जीतो जी के साथ लाहौर में हुई। गुरु जी के 3 छोटे साहिबजादे बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी की माता जीतो जी की कोख से पैदा हुए। गुरु जी के दूसरे महल माता सुंदरी जी थे। माता सुंदरी जी लाहौर के निवासी कुमराव खत्री भाई राम शरण जी की पुत्री थे। लेकिन डॉक्टर महेंद्र कौर गिल ने अपनी नई लिखी अंग्रेजी की पुस्तक माता सुंदरी द ग्रेट मदर में माता सुंदरी जी को बड़ी माता सिद्ध किया है। साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी का जन्म माता सुंदरी जी की कोख से अनंतपुर साहिब में हुआ। क्योंकि प्रोफेसर प्यारा सिंह पदम ने बाबा अजीत सिंह जी का जन्म पौंटा साहिब में हुआ ऐसा माना है, हम पदम जी के इस कथन से साथ भी सहमत नहीं हैं। गुरुजी भंगानी के युद्ध से थोड़े समय बाद ही पौंटा साहिब से वापस अनंतपुर आ गए थे। बाबा अजीत सिंह जी गुरु साहिब के बड़े सुपुत्र थे। उनका पालन पोषण अनंतपुर साहिब में ही हुआ, जहां उनकी शिक्षा में धार्मिक ग्रंथ, इतिहास और फारसी, गुरमुखी, उर्दू, संस्कृत भाषा व दर्शन शामिल थे। श्री गुरु शोभा में सैना सिंह ने इनका नाम रणजीत सिंह या जीत सिंह लिखा हुआ है और भाई केसर सिंह छिब्बर ने भी जीत सिंह नाम दिया है। बाद में इतिहासकारों ने इस नाम को अजीत सिंह कहकर ही प्रसिद्ध कर दिया और यही प्रचलित है। जैसे कि कवि सेनापति जी ने गुरु शोभा में लिखा है, तभी ही बचन पाए चढ़ायो नगारा बजाए स्वार भयो जीत सिंह युद्ध के कारण को। यहाँ पे आप गौर कीजिए, यहाँ पे नाम जीत सिंह आया है। नेक्स्ट, ताहे समय कारण करन लीनो सिंह बुलाए कहीं सिंह रणजीत सो दूतन देहो सजाए। यहाँ पे नाम रणजीत सिंह जी आया है। भाई केसर सिंह छिब्बर ने इनका नाम जीत सिंह ही लिखा है। साहिबजादे अजीत सिंह जी के जन्म समय गुरु परिवार और सिंह संगतों में खुशी की लहर दौड़ी। उस समय सभी ने बेहद खुशियां मनाई। अकाल पुरख का लख लख धन्यवाद व शुक्राना किया। गरीबों व जरूरतमंदों को सहायता के लिए गुरु घर की तरफ से खुले हाथ से बहुत कुछ बांटा गया। वैसाखी के दिन परिवार व घर के और सदस्यों के साथ साहिबजादे अजीत सिंह जी को भी अमृतपान करवाया गया। अमृतपान करते समय साहिबजादा अजीत सिंह अपनी बाल अवस्था में से गुजर के किशोर अवस्था में जा रहे थे। अपने परिवार की महान गौरवमयी परंपरा के अनुसार और महान पिता महाबली महावीर सूरवीर योद्धे और संत सिपाही गुरु पिता के नक्शे कदम पर चलते अपने बचपन से ही आत्मिक ज्ञान और आत्मिक बल की आगामी दात प्राप्त करने के साथ शारीरिक कसरतों द्वारा शारीरिक बल धारण करने के लिए घुड़सवारी, गतकेबाजी, तीरंदाजी और शस्त्र विद्या के अभ्यास और युद्ध कला के विभिन्न हुनरों में निपुणता हासिल कर ली थी। आनंदपुर साहिब का पहला युद्ध कल्हूर, बिलासपुर और हडूर नालागढ़ पहाड़ी राजाओं के साथ सांझी फौज के साथ गुरु साहिब की फौज ने तारागढ़, फतेहगढ़, आगमगढ़ और लोहगढ़ इन 4 जगह पर युद्ध लड़े। कवि सेनापति की गवाही के अनुसार इन युद्धों में बाबा अजीत सिंह जी ने भी भाग लिया और वीरता के अच्छे करतब दिखाए। कवि लिखता है कि साहिबजादा अजीत सिंह जी ने पहाड़ी राजाओं की सुध बुद्ध वीरता के साथ भुला के रख दी, मतलब उनके होशो हवास ही उड़ा दिए। कहा जाता है कि साहिबजादा अजीत सिंह जी ने कलमोट के भी युद्ध में भाग लिया। इस गांव का सही नाम खेड़ा कलमोट है, जो तहसील उना जिला होशियारपुर में स्थित था। होशियारपुर के किसी गांव का देवदास नाम का ब्राह्मण फरियादी बन के अनंतपुर साहिब में गुरु दरबार में हाजिर हुआ। उसने गुरु साहिब के आगे विनती की कि वह अपनी पत्नी का मुकलावा लेकर अपने गांव जा रहा था कि रास्ते में बस्सी के पठान जाबर खान ने जबरदस्ती उसकी पत्नी अपने कब्जे में ले ली है।
यह बात गुरु गोविंद सिंह जी ने सुनी और उसके ऊपर तरस करते हुए साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी की कमान के नीचे 100 सिंगों का एक फौजी जत्था जाबर खान के विरुद्ध बसई गांव में भेजा। साहिबजादे अजीत सिंह जी ने उन सिंगों के साथ जाबर खान की हवेली तोड़ के उसके अंदर दाखिल हो गए। उन्होंने जाबर खान के चुंगल से देवदास की पत्नी को छुड़वाया और उसके पति के हवाले कर दिया। उन्होंने जाबर खान को बांधकर घोड़े के ऊपर लाद के अनंतपुर दरबार में पेश किया, उसको सजा दी। इसी प्रकार अनंतपुर साहिब के 3 युद्धों के समय साहिबजादा अजीत सिंह वैरी दलों के साथ जीत प्राप्त करते रहे। अनंतपुर साहिब के चौथे और आखिरी युद्ध के समय औरंगजेब के सख्त हिदायतों की पालना करते हुए शाही फौज और पहाड़ी राजाओं की फौजों ने टिड्डी दल बनाकर लगभग 8 महीनों तक अनंतपुर साहिब की सख्त घेराबंदी जारी रखी, मगर फिर भी किले को फतेह नहीं कर पाए। आखिरकार पहाड़ी राजाओं व मुगल हुक्मरानों ने गुरुजी से धोखे से और मक्कारी से किला खाली कराने की योजना बनाई। मुकद्दस कुरान के ऊपर हाथ रख के और पहाड़ी राजाओं ने आटे की गाय बना के यह विश्वास दिलाया कि अगर वह कुछ समय के लिए किला खाली करके वहां से चले जाएं तो उनको किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाई जाएगी और ना ही उनके रास्ते में किसी प्रकार की मुश्किल पैदा की जाएगी। गुरु गोविंद सिंह जी को उनकी झूठी कस्मों पर यकीन नहीं था, मगर किले में घेरे हुए सिंगों के कहने पर आखिर गुरु जी ने किला खाली करने का फैसला कर लिया। इस तरह गुरु साहिब ने उस पवित्र नगरी को खाली करने का फैसला कर लिया जहां उन्होंने अपनी जिंदगी के 30 साल बिताए थे। धोखेबाज और मक्कार दुश्मन के साथ आप जी को सरसा नदी पार करते समय भयानक युद्ध लड़ना पड़ा। इस युद्ध में साहिबजादा अजीत सिंह जी ने वैरी दलों के धड़ गर्दन से अलग किए। यहाँ पर आपका परिवार 3 हिस्सों में बट गया। गुरु साहिब के परिवार का पहला हिस्सा स्वयं गुरु साहिब के सिंगों के साथ चमकौर की गढ़ी की तरफ बड़े साहिबजादे व छोटे साहिबजादों के साथ चला गया। दूसरा हिस्सा माता सुंदर कौर जी दिल्ली की तरफ चले गए व तीसरा हिस्सा माता गुजर कौर और छोटे साहिबजादे सरसा नदी को पार करते वक्त चौथे पिंड की तरफ चले गए। गुरु साहिब अपने 2 पुत्रों बाबा अजीत सिंह जी व बाबा जुझार सिंह जी व 40 सिंगों के साथ चमकौर गांव पहुंचे। वहां वह पीर बुद्धू चंद जी के किले में रुके, जिसे चमकौर की गढ़ी के रूप में भी माना जाता है, और वहीं से मुगलों की दुश्मन सेना के साथ युद्ध के सामना करने का फैसला किया। रात के समय शत्रु सेना ने बड़ी संख्या में इस किले को घेर लिया और दिन के उजाले तक उनकी संख्या लाखों तक पहुंच गई थी। शुरुआत में भारी मात्रा में तीरों के सामने आने से सिंगों ने दुश्मन सेना की भारी जनहानि की, लेकिन तीरों की भंडार में कमी आने पर दुश्मन सेना किले के करीब आने लगी। तब गुरु गोविंद पातशाह जी ने फैसला किया कि दुश्मन सैनिक को खत्म करने के लिए सिंगों को गढ़ी से बाहर जाकर ही लड़ना पड़ेगा। एक बार में 5 सिंगों का जत्था लाखों दुश्मन की फौज का मुकाबला करने के लिए बाहर निकले। कल्पना कीजिए ऐसे हौसले को। इससे दुनिया को यह साबित कर दिया कि गुरु के सिख कितने निडर थे और उन्होंने जीवन से नहीं बल्कि अपने गुरु के आदेशों से प्यार किया। साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी की शहादत। जब सिंघों के समूह ने गढ़ी से बाहर जाकर लड़कर अपने कीमती जीवन को न्यौछावर करने से पहले दुश्मन के हजारों की मात्रा में शवों के लोथड़े उड़ा दिए और बहादुरी से लड़े और जंग में शहीदी प्राप्त की, तब साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी ने अपने पिता गुरु पातशाह जी से अनुमति मांगी कि उन्हें भी बहादुर सिंघों के साथ लड़ने के लिए बाहर जाने की अनुमति ही चाहिए। गुरु साहिब जी इस बात पर बेहद प्रसन्न हुए और अपने बेटे को गले लगा लिया। उन्होंने खुद बाबा अजीत सिंह जी को जंग में जाने के लिए तैयार किया व शस्त्र दिए और उन्हें 5 सिंगों के समूह के साथ बाहर भेज दिया, जिन्हें वह अपने बेटों से कम प्रिय नहीं मानते थे। गुरु के द्वारा अपने बेटे जंग में शहीद होने के लिए भेजने से गुरु गोविंद सिंह जी
सरवंशदानी कथन को साबित करते हुए सिख को इतना बहादुर और निडर बना दिया कि 1.25 लाख शत्रुओं के सामने एक सिंह अकेला ही युद्ध में विजय प्राप्त कर सकेगा। जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा अजीत सिंह जी को गढ़ी से बाहर भेजा, उसका वर्णन 3 कवियों ने कुछ ऐसे किया है। पहला, सेनापति कवि का नाम। ताही समय कारण करन लीनो सिंह बुलाए, कहीं सिंह रणजीत सो दूतन दे सजाए। बिनो करी कर जोर के खुशी करो करतार, करो बीर संग्राम में देखो आप निहार। जोगी अल्लाह यार खां कहते हैं, बस एक हिंद में तीरथ है यात्रा के लिए, कटाए बाप ने बच्चे खुदा के लिए। चमक है मेहर की चमकोर तेरे जर्रे में, यहीं से बन के सितारे गए समा के लिए। किले से बाहर आकर 10वें गुरु के वीर पुत्र बाबा अजीत सिंह जी ने दुश्मन सैनिकों पर हमला किया। जैसे कोई शेर भेड़ों के झुंड पर छलांग मारकर टुकड़े टुकड़े करने के लिए दौड़ पड़े। युवा बालक अजीत सिंह जी के लड़ाकू क्षमता व हमले के तरीकों को देखकर दुश्मन के कई सैनिक चकित और भयभीत होने लगे। साथ ही दूसरी तरफ सिंहों ने दुश्मन को बाबा अजीत सिंह जी को घेरने से रोका। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वीर पुत्र के बाण समाप्त हो जाने पर उन्होंने अपने भाले से शत्रु पर आक्रमण कर दिया। हालांकि भाले का ब्लेड जो उनकी लोहे की पोशाक को भेदते हुए एक विरोधी की छाती में घुस गया था। जब बाबा अजीत सिंह जी ने अपना भाला वापस खींचने की कोशिश की तो भाला अटक गया और देरी होने के कारण दुश्मन ने इस बात का फायदा उठाते हुए बाबा अजीत सिंह जी के घोड़े को घायल कर दिया, जो कि गिरकर मर गया। साहिबजादे अजीत सिंह जी ने तेजी से घोड़े से उतरकर अपनी मयान से तलवार खींचकर दुश्मन सैनिकों को घेर लिया। जब वह अपनी तलवार से बिजली की तेजी की तरह दुश्मन के सिरों को कल्म कर रहे थे, तब दुश्मन सैनिकों ने साहिबजादा बाबा अजीत सिंह जी पर भाले से हमला किया और वह शरीर की गहराई तक जा लगा। बहादुर पुत्र घातक रूप से घायल हुए और उनका शरीर जमीन पर गिर गया। उन्होंने गुरुजी की आंखों के सामने शहादत प्राप्त की। साहिबजादे बाबा अजीत सिंह जी के जमीन पर गिरे हुए शरीर के चारों ओर दुश्मन सैनिकों के ढेरों ढेर लगे हुए थे। इस प्रकार गुरुजी ने अपने पुत्र को शत्रु सैनिकों से लंबी लड़ाई लड़ने का अवसर प्रदान किया। गुरुजी ने अपने पुत्र द्वारा दिखाए गए साहस और शत्रुओं को भारी नुकसान पहुंचाने के लिए उनके द्वारा अपनाई गई रणनीति से बहुत प्रसन्न हुए। गुरु गोविंद सिंह जी ने बाबा अजीत सिंह जी को अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने में मदद करने के लिए भगवान का शुक्र अदा किया। इस प्रकार गुरु साहिब ने साबित कर दिया कि जिस जुर्म के खिलाफ वह लड़ रहे थे, वह अपने सिंगों व सर्वोच्च बलिदान की मांग करते हुए बलिदान के लिए अपने पुत्रों के बलिदान में भी संकोच नहीं किया। इस प्रकार आने वाली पीढ़ी के लिए सिंगों को प्रेरणा प्रदान करने वाले महान गुरु के बहादुर पुत्र शहीदी प्राप्त कर गए। बाबा अजीत सिंह जी कहते थे, नाम है अजीत, जीता नहीं जाऊंगा, अगर जीत गया तो जीवित नहीं आऊंगा। भटवैया में भाई सेवा सिंह बुरहानपुरिये की सुपुत्री ताराबाई के साथ अनंतपुर में रिश्ता मंगनी होने की बात भी है। खैर, इस बात का आम इतिहास में जिक्र नहीं है। बाबा अजीत सिंह जी के मंगने की यहाँ बात हुई है, लेकिन आम इतिहास की बुक्स में या सोर्सेज में इस बात का जिक्र नहीं है। वीडियो की शुरुआत में बाबा अजीत सिंह जी के नाम का कई अलग अलग नामों से भी वर्णन है, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा रणजीत सिंह जी, लेकिन हमें इस नाम के बहस में नहीं पड़ना। पुरातन हवाले जीत सिंह नाम का पुष्टि करते हैं। हाँ, एक जीत सिंह नाम का पालित पुत्र भी हुआ था, अडॉप्टेड थे, जो 4 साहिबजादों की शहीदी के बाद माता सुंदरी जी ने ममता वश दिल्ली में पाला था। बाद में लेकिन यह आज्ञाकारी नहीं रहे। इसको शिकार का शौक था और शस्त्र वस्त्र सजा के रखते थे। एक बार कोई बेबस फकीर पैसे मांग रहा था।
और इनके साथियों ने उस फकीर को मारा पीटा और वह आखिर में फकीर मर गया। मुसलमानों ने मुकदमा बनाया और आखिर पालित पुत्र जीत सिंह को 50-60 साथी सिंहों के समेत इसको पकड़ लिया और दिल्ली में शहीद कर दिया। सब्जी मंडी के पास जीत सिंह का डेरा है और इसके श्रद्धालु को जीती संगत के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ पर पालित पुत्र जीत सिंह का वेरवा देना इसलिए महत्वपूर्ण था कि पालित पुत्र जीत सिंह अलग था, ना कि जो चमकौर साहिब में शहीद हुए हैं। आप जी की शहादत को पूरी सिख कौम हमेशा याद रखेगी और आप जी का सत्कार करेगी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप लोगों को मेरा सिख इतिहास हिंदी में वर्णन करना कैसा लग रहा है, कृपया मुझे कमेंट्स करके बताएं।